नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7D सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। उसकी ए स्टेटमेंट है इफ़ अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 9.64 सेंटीमीटर इट्स रेडियस विल बी डेट सेंटीमीटर। कहता है अगर एक सर्कल का डायामीटर 9.64 सेंटीमीटर हो तो इसका रेडियस होगा। देखिए रेडियस मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो r इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2 होता है। क्या होता है? r इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास अब d कितना दे दिया उनने 9.64 है, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 1 इधर आ गया, पॉइंट वैसे ही आ गया, 2 8 ज़ार 16 एंड 2 2 ज़ार 4। तो आपका रेडियस कितना बन जाएगा 4.82। कितना बना 4.82। अब आपको मैं रेडियस और डायमीटर समझाता हूं। ये देखें जब ये पॉइंट है और यहाँ से हमने ये एक सर्कल लगाया तो ये वाला जो एरिया होगा हाफ सर्कल का एरिया, ये वाला, उसको हम कहते हैं रेडियस। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये डायमीटर बन जाएगा। तो देखिए हाफ रेडियस और हाफ रेडियस मिलकर डायमीटर बना रहा है, तो ये वही आ गया r इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, यानी ये डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस बन जाता है। ठीक है। बी स्टेटमेंट है हमारी इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल 5.8 मीटर, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस जो है वो 5.8 मीटर हो, इट्स डायमीटर इज डैश मीटर, तो उसका डायमीटर होगा। अब देखिए पहले डायमीटर दिया था हमने, रेडियस मालूम किया, अब रेडियस दे दिया है तो हमने डायमीटर मालूम करना है। अब जब आपको डायमीटर दिया और रेडियस मालूम करना हो तो डिवाइड करते हैं, और जब आपको रेडियस दे दिया गया हो और डायमीटर मालूम करना हो तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5.8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 1 आ गया, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 या 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 11.6 मीटर, ये इसका डायमीटर आ गया। अब हम चलते हैं सी स्टेटमेंट की तरफ। सी स्टेटमेंट है अ क्वार्टर सर्कल इज आल्सो नोन एज अ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर का मतलब अगर सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह, तो ये वाला जो एक हिस्सा होगा, इसी तरह ये वाला एक हिस्सा और ये वाला एक हिस्सा और ये वाला एक हिस्सा, यानी ये 4 अलग अलग हिस्से जो बनेंगे सर्कल के, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे क्वाड्रेंट। क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंट। यानी 1/4 सर्कल जो है वो कहलाता है क्वाड्रेंट। अ क्वार्टर, ये क्वार्टर बनेगा, तो ये होगा क्वाड्रेंट। डी स्टेटमेंट है हमारे पास द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the dash joining 2 points on the circumference। डायमीटर जो है वो सर्कल के एक डैश स्ट्रेट लाइन होती है जो डैश से गुजरकर 2 पॉइंट्स को मिलाती है। ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या कहते हैं? ये जो हमारा जिस तरह एरिया या रेक्टेंगल का हम पैरामीटर लेते हैं ना, इसी तरह सर्कल का जो पैरामीटर होता है उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है। अब ये देखें ये डायमीटर है, कहां से गुजर रहा है? ये सेंटर है, तो कहां से गुजर रहा है? सेंटर से। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर। ठीक है, कहां से गुजर रही है? पासिंग थ्रू द सेंटर। और ई स्टेटमेंट है हमारी ईच हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ, अगर हम सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये एक हिस्सा D बनेगी और एक ये वाला हिस्सा D बनेगी, तो इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। क्या कहते हैं इसको? सेमी सर्कल। अगर हम सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो क्या बनाता है? सेमी सर्कल बनाता है। या अगर हम सर्कल को हाफ में डिवाइड कर दें तो वो सेमी सर्कल बनाएगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि फॉलोइंग जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जी, ए स्टेटमेंट हमारी द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर विल बी 12 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल, हमने रेडियस मालूम करना सर्कल का जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस वो कहता है 12 सेंटीमीटर होगा, तो फॉल्स कह रहा है। अगर यहाँ पे डायमीटर होता, यहाँ पे रेडियस होता और ये स्टेटमेंट होती तब ये ट्रू होना था। देखिए डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो वो रेडियस को डबल कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी होगी फॉल्स। ये स्टेटमेंट है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। जो दायरे का मरकज इसकी मुहित पर वाक़ होता है, तो ये क्या है, ट्रू होगा। ठीक है, सी स्टेटमेंट है हमारी द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। जो आउटर बाउंड्री है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो आउटर बाउंड्री सर्कल की होती है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, डी स्टेटमेंट है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ इट्स डायामीटर। कहता है जो रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी ट्रू हो गया। जैसे ये r इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ई स्टेटमेंट है हमारी द लाइन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, अ लाइन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक, जो लाइन जो एक यहाँ से मतलब सर्कल की स्टार्ट होती है और दरमियान में से इसके सेंटर से गुजरती हुई जाती है, वो कहलाती है थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। तो वो क्या कहलाती है, इसका रेडियस कहलाती है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। जी, तो अब हम चलते हैं बी स्टेटमेंट की तरफ। बी स्टेटमेंट है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। कहता है दायरे का जो मरकज इसकी मुहित पर वाक़या होता है। अब इसका सर्कमफेरेंस क्या है, ये है, तो अब ये देखें यहाँ पर इसका सेंटर है, नहीं है ना, सेंटर तो यहाँ पर है, तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी होगी फॉल्स। ठीक है, अब सी स्टेटमेंट है द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफेरेंस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो सर्कमफेरेंस कहलाती है, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। ठीक है, डी स्टेटमेंट है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। ये देखें ये कंप्लीट डायमीटर है, इसका हाफ रेडियस होता है, तो वो कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। ये रेडियस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, तो ये ट्रू हो गया कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। ई स्टेटमेंट है द लाइन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। कहता है मसलन ये है कि यहाँ से एक लाइन शुरू हो रही है और इसके सेंटर से गुजरती हुई जा रही है और वो कहलाती है रेडियस। देखिए अगर लाइन यहाँ से शुरू होगी और सेंटर तक आएगी, वो गुजरेगी नहीं वहाँ से, तब वो रेडियस होगी। जब वो यहाँ से गुजर गई और दूसरी तरफ जाके मिल गई तो वो डायमीटर होगा, वो रेडियस नहीं कहलाएगा। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो गई है फॉल्स। ठीक है, द लाइन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस, तो ये स्टेटमेंट हमारी है फॉल्स। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमें जो स्टेटमेंट की ऑप्शंस दी गई हैं उसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमने उसको चूज करना है। ए स्टेटमेंट है हमारी अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इट्स। अब एक लाइन कहता है कि सेंटर से वो शुरू होती है और सर्कमफेरेंस तक जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है। अब जो लाइन यहाँ से शुरू होके सर्कमफेरेंस तक जाएगी वो कहलाएगी रेडियस। ठीक है, बी स्टेटमेंट है हमारी 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आ। सर्कल का जो 1/4 पार्ट होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाता है, वो क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक, सी स्टेटमेंट है हमारी अ कंप्लीट टर्न ऑफ 360 डिग्री मेक्स आ। अब पूरा जो 360 का कंप्लीट एंगल होगा वो क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ से एंगल शुरू हुआ और दोबारा यहीं पर आ गया, ये कंप्लीट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, सर्कल। ठीक है,
अच्छा, डी स्टेटमेंट है हमारी, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 16 सेंटीमीटर विल बी। अगर रेडियस 16 सेंटीमीटर होगा तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उसकी डी स्टेटमेंट जो डी ऑप्शन है, डी स्टेटमेंट की डी ऑप्शन करेक्ट है कि रेडियस अगर 16 सेंटीमीटर हो तो उसका डायमीटर 32 सेंटीमीटर होगा। ई स्टेटमेंट हमारी, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है हमारी इट्स आउटर बाउंड्री, बी ऑप्शन है लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, सी है द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, और डी है डबल इट्स डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, इट्स आउटर बाउंड्री। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7D का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।